राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी चिंता में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी करके राहुल गांधी की संसद सदस्यता को वापस दिलवाया जाए। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी की मालिक, जी हां, सोनिया गांधी का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का जो बयान सामने आया है वो सीधे सीधे तौर पर ये बताता है कि क्या लोकतंत्र की हत्या हो गई है 2014 के बाद, और क्या वाकई लोकतंत्र की अगर हत्या हो गई है तो इसमें मोदी सरकार की एक साजिश का हिस्सा है। हालांकि एक लेख छपा हुआ है सोनिया गांधी का, वो रिपोर्ट के जरिए मैं अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज देश में लोकतंत्र बचा नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दों को उठा नहीं सकता है, नौजवान अपने मुद्दों पर बात नहीं कर सकता, किसान को आवाज़ उठाने के लिए डर डर कर जो है वो बॉर्डर पर पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि देश का जवान हो, नौजवान हो, या फिर किसान हो, या फिर विपक्ष हो, आज जो भी वो सरकार से जुड़े मुद्दों को पूछते हैं या फिर वो अपने मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, तो सरकार उनकी आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम करती है। वैसे ही जैसे ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करता था, जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपनी आवाज़ को रखते थे तो उनकी आवाज़ को कुचला जाता था। तो क्या वही ब्रिटिश काल 2014 के बाद आ गया? देखिए, सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं, सोनिया गांधी का यह कहना है कि मोदी सरकार को लोकतंत्र अच्छा लगता ही नहीं है। उन्हें वही चाइना वाली रणनीति चाहिए कि भाई राजतंत्र जैसी व्यवस्था बने रहे और आने वाले दशकों तक जो है वो बीजेपी बनी रहे। तो लोकतंत्र क्या वाकई खत्म करने का काम कर रही है मोदी सरकार? इसलिए आज तमाम जो विपक्ष है या फिर जनता है उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। इन सब के बीच में सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र की तीनों स्तंभों को सिस्टमैटिक तरीके से नष्ट किया है। हाल ही में खत्म हुए संसद के बजट सत्र का हवाला देते हुए सोनिया ने लिखा कि बीजेपी सरकार ने विपक्ष को जनता की आवाज़ उठाने से रोका। सोनिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मीडिया को डरा धमकाकर उसकी स्वतंत्रता छीन ली है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए सोनिया ने लिखा कि बीजेपी में जाने वालों के खिलाफ मुकदमे चमत्कारिक रूप से गायब हो जाते हैं। अडानी के मसले पर भी सोनिया ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करते हुए सोनिया ने लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर इस पर भी कोई बात नहीं हुई। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और जनता क्या इस मुद्दे पर अपनी राय रखती है वो भी कमेंट करके ज़रूर बता सकती है कि क्या वाकई आज लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है, या लोकतंत्र जो है वो केवल अब किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जो तानाशाही बढ़ती चली जा रही है। किसी की संसद की सदस्यता रद्द करवा देते हैं, कहीं छापे पड़वा देते हैं, विपक्षी नेताओं को कहीं गिरफ्तार करवाए जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं अडानी मुद्दा हो या तमाम देश से जुड़े ऐसे मुद्दे जिसको छुपाने का काम कर रही है, लेकिन शायद सच छुपता नहीं है और सच आखिरकार एक दिन सामने आ ही जाता है। और जो 2014 के बाद देश को गुमराह करने का काम मोदी सरकार कर रही थी वो अब 2024 से पहले एक एक करके निकल कर सामने आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।